देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। वो कहते ना, एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं। फिलहाल तो स्थिति कांग्रेस के साथ है। न्याय दिला रहे हैं, चलते जा रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने बड़े फेसेस को साथ नहीं रख पा रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस की ये कमजोरी हेमंत बिस्वा शर्मा, अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा से लेकर के अब सलमान खुर्शीद से लेकर के मुमताज पटेल तक ये क्यों है? वहीं सीट शेयरिंग पर भी बात फंसी हुई है। जहां जहां सीट शेयरिंग हो गई है वहां पर भी कुछ बातें फंसी हैं, वहां पर दिग्गज नाराज हो गए हैं। दरअसल सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन हुआ। नतीजा ये कि फर्रुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी के पास है, जिससे सलमान खुर्शीद का दर्द झलक गया। गुजरात में आप जानते ही हैं, भरूच सीट आम आदमी पार्टी को दे दी गई, जिस पर कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल दावा कर रही थी कि उनके पिता की लेगेसी है, लेकिन कांग्रेस अब तक नहीं मानी। अधीर रंजन चौधरी नाराज है कि बंगाल में अगर किया गठबंधन तो जितने वोट हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस के पाले में नहीं जाएंगे। नारा 400 पार का रोज सुनने को मिलता है। तो ऐसे में बीजेपी की तैयारी क्या सब पर पड़ेगी भारी, लेकिन क्या गठबंधन बनेगा एक मजबूत हथियार? आइए देखते हैं। आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत मुझे खुशी है कि दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे। और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई। और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। ठीक है, अलायंस का फैसला है, दोनों पार्टियों का फैसला है और एक सीट हरियाणा की दी है। मजबूती से लड़ेंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, फायदा होगा दोनों को, देश को भी फायदा होगा। जो भी है, नीतीश कुमार जी, और जब सीट शेयरिंग तो हुई नहीं थी, अब समय है किस किस पार्टी का कितना कितना सीट शेयरिंग होती है, कैसे होता है, गठबंधन होगा तो मजबूती होगा। सर, हरियाणा में अब जाहिर सी बात है, जो वोट करना है वो तो जनता ने करना है। जनता ये सवाल पूछ रही है, देश ये सवाल पूछ रहा है कि मोदी की तो हैट्रिक की तैयारी है, क्या ये हैट्रिक की तैयारी पड़ेगी सब पर भारी? क्योंकि सबसे पहला सवाल यही है, सबसे बड़ा गठबंधन आ रहा। दूसरा बड़ा सवाल, कांग्रेस
से जनता पूछ रही है, देश पूछ रहा है। देश का सवाल है कि भैया बड़े नेता जाएंगे तो राहुल कैसे लड़ेंगे, कैसे सशक्त होंगे। ठीक है, आज प्रियंका साथ पहुंच गई हैं, भाई को मजबूत बना रही हैं, लेकिन बाकी नेताओं को भी तो बचाना है। नेता बचाने का फॉर्मूला कांग्रेस में क्यों नहीं है? वहीं अखिलेश केजरीवाल का समझौता देश ये भी पूछ रहा है कि क्या मजबूरी वाली डील से होगा। तो कुल मिलाकर के इन सब सवालों पर हम बात करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन तमाम तरीके की सीटें, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं कि अब तक सीटों पर गठबंधन क्या क्या हुआ है, किस तरह से कांग्रेस कहां पर सुपेश में रही, कहाँ गठबंधन हुआ, पंजाब में है नहीं, पंजाब में अकेले लड़ेगी, लेकिन कैसे जो है हमने देखा कि आप अभी पंजाब में अकेले लड़ेगी, दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला हो गया। तो कुल मिलाकर के लेकिन कांग्रेस के नेता नाराज चल रहे हैं। तो आखिरकार एक जगह डील, दूसरी जगह मिस डील, तो आखिरकार ये देखता है वोटर भी। तो वोटर आखिरकार ये देखता है कि वो वोट दे तो कैसे दे। शिवम छाबड़ा हमारे साथ होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता सुजाता पॉल, कांग्रेस से एडवोकेट अनमोल पवार, आम आदमी पार्टी से नेहा यादव, समाजवादी पार्टी से आशुतोष त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सुजाता पॉल जी, सलमान खुर्शीद और अब अहमद पटेल साहब की बेटी, उससे पहले लंबा हम देखते हैं कि लंबे नाम रहे अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, मतलब पहले अपने नेताओं को बचाएंगे, बनाएंगे, तब तो पार्टी मजबूत बनाएंगे, तब तो देश वोट देगा। आज जो देश की हालत है ना, उसमें मीडिया के सवाल ये होने चाहिए कि पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता दे कि 400 पार कह रहे हैं और छोटे छोटे नेताओं को भी उनको लेना है जिनके पास एक सीट भी नहीं है। और जनता जो है वो ये पूछ रही है कि ये जो बम है ना, बेरोजगारी का ब और महंगाई का म, ये जो बम फटा हुआ है भारत में आज, उसको संभालने की क्यों नहीं तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता लोलुपता में बिल्कुल जिसे कहते हैं अंधे हो गए हैं। उनको केवल सत्ता चाहिए, लोगों के लिए शासन नहीं। वो ईडी सीबीआई का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम देख ही रहे हैं। भाई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर दबाव के साथ कंपनीज के ऊपर भी दबाव। भाई वाह, 335 करोड़ डकर गई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार में है भाजपा की सरकार और ईडी सीबीआई आईटी का हो रहा है दुरुपयोग। जहां तक नेताओं की बात है, इंडिया अलायंस में हर नेता चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। अब भाजपा के नेता आकर टीवी चैनलों पे क्या कह देते हैं, कहते हैं कि सब कोई मोदी जी को हटाना चाहते हैं। अरे भाई, तो सत्ता में आप हैं और हम राजनीति में हैं, तो हमारा काम है कि जो सत्ता में है उसे हटाया जाए, और इसलिए हटाया जाए क्योंकि हमें शासन नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी, मेरे तेजस्वी और ओजस्वी नेता, मेरे महात्मा जैसे नेता ने आज जब आवाज उठाई है तो सरकार को पीछे हटना पड़ा और पेपर लीक के मामले में उस पेपर को कैंसिल करना पड़ा है। री एग्जाम होगा उसमें। तो ये बता रहा है कि आज जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी, मेरा सवाल तो उसी से ही जुड़ा था। मेरा सवाल सिर्फ इसलिए जुड़ा था कि राहुल मजबूत, नहीं ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए। मेरा सवाल इसी से जुड़ा था, मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर रहा था इस कारण से, क्योंकि सबसे काउंटर यही है कि आपके अपने फार्मूले है, किसी की 400 की गारंटी है, 400 पार है, आप कैसे हैं, दक्षिण की 131 है, वो आपसे जो है पिछली बार सदी नहीं थी या वहां से कहा था, तो किस तरीके से होगा, वो तमाम चीजें हैं। आम आदमी पार्टी की तमाम, जैसे आप पंजाब में पहुंच जाते हैं, हरियाणा में डीरल होते हैं, वो चीजें। लेकिन सुजाता जी, वो जनता देखती है ना कि किस तरीके से यूपी में भी जो है गठबंधन हुआ या फिर गठबंधन हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि कैसे अखिलेश ने कम सीटें दी, या जनता ये भी देखती है ना, राहुल तब मजबूत नहीं बनेंगे जब कांग्रेस मजबूत होगी, जिसमें मजबूत बनाएंगे कांग्रेस के और बड़े नेता। यहाँ अधीर जी नाराज, सलमान खुर्शीद नाराज, मुमताज पटेल नाराज। कोई नाराज नहीं है। ये देश मजबूत होना चाहिए। ये लोकतंत्र इस देश का है, और इस देश को मजबूत करने के लिए जिस लोकतंत्र को हमने स्थापित किया था ना, जिसमें हमने कहा था कि जितनी ज्यादा पार्टियां आ जाती है उतना सुंदर
यादगार हो जाता है लोकतंत्र का पर्व जब होते हैं चुनाव। आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पे काबिज है वो कहती है छोटी पार्टियों को खत्म कर दो। ये है फर्क इन दो विचारधाराओं में। हमने लोकतंत्र को स्थापित किया और जितनी पार्टीज है उनमें से आप कई पार्टीज को देखेंगे जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा शुरू करा गया, तो हमें तो उससे कभी दिक्कत नहीं हुई, ये दिक्कत भाजपा को है। इसलिए अगर आज हम कम सीट पे कहीं पे लड़ रहे हैं तो हमें उससे दिक्कत नहीं हो रही, तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? और जहां तक बात है पंजाब की या केरला की या बंगाल की, तो भाई बंगाल में हमारी बातचीत चल रही है, केरला हो या पंजाब, वहां पे दो दो प्लेयर्स है, कांग्रेस के साथ आप है पंजाब में और लेफ्ट पार्टी है कांग्रेस के साथ केरला में। तो बिल्कुल। दिक्कत कहाँ पे हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। 400 की जो ठीक। संख्या है वो ठीक। अलायंस को मिलेगा और इनको ठीक मिलेगा ठेंगा। ठीक है मैम, इनको मिलेगा ठेंगा, लेकिन वही कह रहे हैं कि इनको दिक्कत कहाँ हो रही है। लेफ्ट जो है वो वैसे ही विरोध में है, तो वहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं है, तो वैसे जो है आपस में लड़ लेंगे, आपस में जो है हो जाएगा। लेकिन मेरा यही सवाल जो है आम आदमी पार्टी से है, एडवोकेट साहब आपसे है मेरा सवाल। वो सवाल ये है, जनता तो देखती ना, कोई इतनी दूर थोड़ा है कि जनता जो है भले वो जनता दिल्ली की जनता हो वो पंजाब को नहीं जानती। जब पंजाब का वोटर, पंजाब के जो है मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब जाकर के वोट मांगेंगे और कांग्रेस की खामियां गिनाएंगे, कांग्रेस को कहेंगे कि कैसी भ्रष्ट सरकार रही है उनकी, तभी तो इतनी सीटें आएंगी। अकेले लड़ेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ वोट क्या कहते हैं मांगेंगे, तो उसके बाद यहां पर दिल्ली में 3 सीटें आपने उनको दे दी, समर्थन में वोट मांगना पड़ेगा, तो मतलब जनता पसोपेश में नहीं पड़ेगी। देखिए, जनता तो इस बात से वाकिफ है कि कौन भ्रष्टाचारी है, किसने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए तिरंगे के नीचे भारतीय राजनीति के शुद्धिकरण के लिए और भाई भतीजावाद खत्म करने के लिए शपथ ली थी। माननीय मोदी जी, उन्होंने किस तरह से अपनी पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हुआ उसे उतना ही बड़ा पद देके उन्हें सम्मान दिया और देश की जनता को धोखा दिया। और जनता इस बात से भी वाकिफ है कि पंजाब में क्या परिस्थितियां हैं, क्या मुद्दे हैं, कौन सी पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव जीत के आई थी और किस तरह से वो डिलीवर कर रही है। तो जनता उस अनुसार वोट देगी। जैसा दिल्ली में जनता प्रमाण देती आई है पिछले 10 साल में लगातार काम के मॉडल पे मोहर लगाकर, वैसा ही परिणाम जो है पंजाब में भी देखने को मिलेगा। आश्वस्त है अभी पंजाब में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल यह था ना सर, जनता जब देखती है कि एक तरफ विरोध सेम पार्टी कर रही है, एक केजरीवाल जो है वहां पर जाएंगे अगेंस्ट के लिए, यहाँ पर होंगे समर्थन के लिए, तो कैसे जनता वोट देगी? मतलब जनता कंफ्यूज नहीं होगी? जनता ये भी तो देखती है। सर मेरा सवाल इससे भी जुड़ा था। ठीक है, खैर यही सवाल जो है जनता वोट मुद्दों पे देती है। जनता वोट जो सरकार के द्वारा किए गए मुद्दे और क्या वो उन्हें जो है डिलीवर कर पाई या नहीं कर पाई, इस आधार पे वोट देती है। जनता किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे वोट नहीं देती। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रचंड बहुमत दिल्ली में 3 विधानसभा में और पंजाब में हासिल किया, तो जनता ने हर बार वोट जो है वो काम के मॉडल पे दिया है। ठीक है, मतलब आपने ये साफ कह दिया कि अगर मुद्दों के नाम पर जनता देती मुद्दों पे वोट, तो कांग्रेस को लगी चोट, वहां पर कांग्रेस को नहीं मिल सकता था वोट। नेहा यादव जी, अखिलेश साहब की बात कर लेते हैं कि गठबंधन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से यूपी से बयार चली है, यूपी से गठबंधन हुआ है, कांग्रेस और बाकी जो फॉर्मूले निकले हैं, आपको लग रहा है कि ये बहुत तूफानी रफ्तार है जिस कारण से जो है रोज एक बार सामने आती है, जो कि मैं बीजेपी से पूछूंगा आखिरकार उसकी काट क्या है। 400 पार दोहराया जाता है। जो अखिलेश ने थामी है रफ्तार, कि अब वो कर रहे हैं इंडी गठबंधन का बेड़ा पार। देखिए, पहले तो मैं आपको रोकूंगी, इंडी क्यों कर रहे हैं? आप सीधे नाम लीजिए, इंडिया गठबंधन। हम तो नहीं एनडी करते हैं, एनडीए बोलते हैं ना पूरा, तो आप भी इसको इंडिया बोलिए ना, इंडिया बोलने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात रही समाजवादी पार्टी की बात। समाजवादी पार्टी ने शुरू से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाम एनडीए का चुनाव बताया था, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी की मजबूत तैयारी है। और हमारा जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ, हम लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे। और 2024 का चुनाव
वो नौजवान जो आज सड़कों पे है, जो बेरोजगार नौजवान है, उसके बनाम होने जा रहा है। वो महिलाएं जो आज सड़क पे हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता संलिप्त पाए गए, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो और हाथरस जैसी घटनाएं हुई। उन घटनाओं के खिलाफ चुनाव होने जा रहा है 2024 का। महंगाई के खिलाफ चुनाव होने जा रहा है, बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ चुनाव होने जा रहा है 2024 के। और इन जन मुद्दों पे अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ रहा है और जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। ये माल भी पुराना हो गया है और पैकिंग भी पुरानी हो गई है और जनता इसको समझ चुका है, इसलिए ये ना पुराना माल चलेगा ना पुरानी पैकिंग चलेगी। हमारा गठबंधन तो जनता के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अडानी और अंबानी के साथ है। तो जनता जान गई है कि किस तरह से युवा जो बेरोजगार आज सड़कों पे है। आपने देखा माननीय अखिलेश यादव जी ने जब लगातार पर्चा लीक के खिलाफ आवाज उठाई, इंडियन अलायंस के सभी नेताओं ने आवाज उठाई, तब जाकर के सरकार ने ये माना कि पर्चा आउट हुआ है यूपी पुलिस का। और अभी तो ये अंगड़ाई है। अभी आरओ के जो छात्र इलाहाबाद में धरना दे रहे हैं, मैं आज वहीं से आई हूँ, उनके लिए भी न्याय मिलेगा क्योंकि विपक्ष कटिबद्ध है उनको न्याय दिलाने के लिए। सरकार कटिबद्ध नहीं है। सरकार के लोगों ने तो पर्चा आउट कराया और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कितने निर्लज और कितना बेशरम उप मुख्यमंत्री है जो कहता रहा कि पर्चा आउट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आज उन्हीं की सरकार को ये मानना पड़ गया कि पर्चा आउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षा माफिया और शिक्षा माफियाओं को जिस तरह से संरक्षण दे रही है सरकार, ये नौजवान भी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जवाब देंगे। इसलिए इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार कर रहे हैं, ये 400 पार नहीं होंगे, 420 हो गए हैं ये लोग। इनको जनता जान चुकी है कि ये 420 लोग हैं। ठीक। आशुतोष जी, आपका टेक क्या है? भले अलग अलग लड़ेंगे कोई बात नहीं, वापिस आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है स्टेक्स अलग होते हैं। जैसे लेफ्ट हो गया केरल में, कांग्रेस हो गए वहाँ पर, और या फिर आम आदमी पार्टी हमने देखा, पंजाब की बात हमने की, समाजवादी पार्टी जो है अपने की मुद्दों को लेकर के जो है जनता ने वोट करना है स्टेक्स, क्योंकि यहाँ पर जनता जानती, जनता मुद्दों को देखती है। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि पीएम जो गारंटी दे रहे हैं कि वो शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी करते हैं, तमाम चीज़ों की गारंटी की बात कर रहे हैं। आपका आंकलन, आपकी तमाम चीज़ें जिसको लेकर के अभी मेरे फेलो जितने जो स्पोक पर्सन्स हैं उन्होंने जो बात कही। देखिए, सभी पार्टियां जो भी INDIA अलायंस में हैं और जो भी मिल के चुनाव लड़ रही हैं, तय बात है मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। सभी ने गठबंधन भी इसीलिए बनाया है कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना है। तय बात है सत्ता के खिलाफ जब लड़ाई होती है तो उसे मजबूती से लड़ना होता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े गठबंधन की जरूरत होती है। लेकिन गठबंधन में आप ये देखेंगे कि किस तरीके से, आपने खुद ही ऐसे बताया कि पंजाब में स्थिति अलग है और दूसरे प्रदेशों में स्थिति अलग है, और दिल्ली में गठबंधन है तो पंजाब में नहीं है। तो चीजें थोड़ी सी अभी बिखरी हुई हैं। उधर ममता जी का मामला है, नीतीश जी अलग हो ही गए हैं। तो ले दे के जो शुरुआत में इंडिया का गठबंधन बना, वो तय बात था कि उस समय एक माहौल था और लग रहा था कि चीजें सत्ता के खिलाफ अच्छे से लड़ी जा सकेंगी। लेकिन जैसे जैसे साथी बिखरते गए, स्थिति अब जाके थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हुई है जब इन्होंने सीटों को फाइनलाइज करना शुरू किया है। तो तय बात है सत्ता के खिलाफ लड़ाई है। तय बात है जब सत्ता कोई सरकार में होती है, जिस भी पार्टी की या गठबंधन की होती है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर आरोप लगते हैं। चाहे वो महंगाई की बात की जाए, चाहे वो अभी ताजा मामला पेपर लीक का हो, चाहे फिर वो दूसरे और मामले हो, तो आरोप तो सत्ता पे हैं और सत्ता को उसको झेलना होता है। लेकिन सत्तासीन पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, उसमें वो सारी चीजें बिल्कुल नजर नहीं आती जो कि INDIA में नजर आ रही है, कि जिसमें एक तालमेल न होना और बहुत देर से चीजें फाइनलाइज होना। अब जैसे कि उनके पास तो किसी तरीके का INDA में कोई दुविधा नहीं है, चीजें साफ है और हो रही है। लेकिन INDA अब जाके उन्होंने सीटों को फाइनलाइज करना शुरू किया। हमारे यहाँ नेता है, किसी बात है कि देर हुई है, सिर्फ इसलिए देर हुई है कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, कहीं हाँ है कहीं ना है। नहीं, मैंने तभी ये पोलाइटली यही पूछा, मैंने पोलाइटली यही पूछा भाई, बंगाल का फेस है, सबसे बड़ा फेस है, अधीर रंजन चुनाव लड़ते विपक्ष के नेता है, वो अब तक ये कह रहे कि हमारे खिलाफ वोट चला जाएगा। सलमान खुर्शीद है, माइनॉरिटी वोट है, वो लगातार ये कह रही है इश्यूज तो एड्रेस होंगे ना, जाहिर सी बात है जनता ये भी देखती है। ये मैंने कहा ठीक है। सुजाता आपको काउंटर करना चाहती है, फिर शिवम आगे, मैं उनके पास आऊंगा। बोलिए सुजाता। सत्तासीन पार्टी आज क्या कर रही है ये नहीं बताया इन्होंने। कह रहे हैं देर से फाइनलाइज हो रहा है,
तो एनडीए का कौन सा फाइनलाइज हुआ? पूरा जो लिस्ट है वो क्या बाहर आ गई है? उस पर भी सवाल उठा दीजिए। और जो तोड़ फोड़ की राजनीति वो कर रहे हैं, क्या वो देश के लिए ठीक है? क्या उस पर सवाल उठाया? नहीं उठाया। ये बताइए कि पैसों की बात जब करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कैसी चपत पड़ी है भाजपा की सरकार पर। ये प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, ये मोदी सरकार है, मगर चपत पड़ी ना आखिर में। एनडीए की बात कर रहे हैं आप और इंडिया की। भाई इंडिया की जब आंखें निकाल दोगे ना तब ये एनडीए बनेगी, क्योंकि इन्हें दिखाई नहीं देता, ये अंधे हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी सत्ता में बैठे रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अलग अलग विचारधाराएं की बात कर रहे हैं, तो जब आप आदर्श घोटाले में आरोपित बना रहे थे तब ठीक थे अशोक चव्हाण। अब राज्यसभा भेज रहे हैं और भाजपा के नेता नहीं जा रहे हैं, उस पर नहीं करेंगे सवाल। भाई कमाल है, जब ईडी सीबीआई आईटी का इस्तेमाल होता है, पैसों का दुरुपयोग होता है और दूसरी पार्टियों को तोड़ा फोड़ा जाता है, तो ठीक इसी से आपने शुरू किया था। शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है शिवम, इसी से शुरू किया था, सुजाता ने इसी पे प्रहार किया था। अगर 400 पार है, एक एक छोटा छोटा नेता भी आपको क्यों तोड़ना है, पार्टी क्यों तोड़नी है, और उसके बाद जो है एक गठबंधन जब बनता है उससे तिलमिला भी जाना है, और फिर उसके बाद वही नेता जो है बिल्कुल ठीक भी हो जाना, जब ऑलरेडी 400 पार का ऐलान है और कॉन्फिडेंट है आप? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, 400 सीटें पार करेगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगता है और ना ही कभी किसी को संदेह रहा है। रही बात कि बाकी पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं अपनी बहन सुजाता जी को बता देना चाहता हूँ कि उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उनका कुनबा टूटते जा रहा है और दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहा है। उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि साहब उनके अलायंस पार्टनर जिसको लेकर, जिस घमंडिया अलायंस की वो चर्चा कर रहे हैं, जिस अहंकारी लोग की वो चर्चा कर रही है, जो उनके साथ लगातार घूम रहे थे, चल रहे थे, अब तो जम्मू कश्मीर की स्थिति सबके सामने हो गई। भाई फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा साहब हम अलग चुनाव लड़ेंगे। आप बाकी राज्यों के अंदर देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस आप पता नहीं कितना बैक कर रहे थे, लेकिन आपकी जो सोकॉल्ड यात्रा है उसके अंदर उन्हें भेजी शामिल नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ममता दीदी क्यों नहीं शामिल हुई? ऐसा क्या कारण निकल गया? और अखिलेश बाबू को तो इस प्रकार का समझौता करना उनके लिए मजबूरी थी, क्योंकि सही मायने में देसी ऐसी चीट पे चुनाव लड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए इसके लिए दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये पिक्चर बहुत साफ रूप में क्लियर दिख रही है और ये पूर्ण रूप से एक बात है। आप वो दिन भूल गए, आप वो दिन भूल गए जब आपके लिए एक कैंडिडेट नहीं मिलता था उत्तर प्रदेश में। आप बोलने दीजिए ना मुझे, मैं और अभी 24 का चुनाव है, बोल दीजिएगा। तो आपके नेताओं ने जो किया, दिल्ली की आप बात कर लीजिए, आज जो इन्होंने घोषणा करी था अलायंस हो रहा है। अब आप मुझे इस बात का, सचिन भाई आप भी इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी इस बात का जवाब दीजिएगा कि कहीं ना कहीं जिस पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ते आए हैं 1 साल पहले तक, आप उनका विरोध करते आए। आपने शराब घोटाला, आपने कहा कि साहब आपने उसको उजागर किया, इसका मतलब शराब घोटाले में आप क्या संलिप्त थे? कांग्रेस पार्टी क्या उस शराब घोटाले के अंदर संलिप्त थी आम आदमी पार्टी के साथ में, जो आज बाहों में बाहें डाल के घूम रही है? सर वो यही तो जनता को बता रहे हैं, मनगढ़ंत, वो यही तो जनता को बता रहे हैं, मनगढ़ंत घोटाले बनाते हैं, फिर उसके बाद चंदे की बात, अब तमाम चीजें वो कह रहे हैं कि देखिए तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग, वो यही तो कह रहे हैं। मैं पहले दिन से सचिन भाई इस बात को कहता रहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन लोगों ने उस बात को भी नकारना शुरू कर दिया था। नहीं साहब विरोध कर रहे हैं। अरे 2003 से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि आपने एक पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ा और आपने तुरंत के साथ में चुनाव के बाद समझौता करके आपने सरकार दिल्ली के अंदर बनाई थी। सर जी नीतीश बाबू भी आए ना सर, वो कमाल करते हो, नीतीश बाबू भी आए ना सर एक बार गए नीतीश बाबू, मरते तब तक आऊंगा नहीं, है ना, नीतीश बाबू भी आए, स्वीकार किया तमाम नेता। सर ठीक है, राजनीति में अपना भी होता है सर, दूसरे का भी। सुजाता पॉल जो करना चाहती है रिस्पॉन्ड, फिर उसके बाद अनमोल पवार, वापस आऊंगा शिवम छाबड़ा। ये बात कर रहे हैं ना जिनको कि ये क्यों आ रहे हैं, भाई यही तो मैंने इतनी देर समझाया कि क्यों आ रहे हैं। आपके ईडी आईटी सीबीआई के कारण आप दबाव डाल के उनको ले जा रहे हैं, जिनको आपने भ्रष्टाचारी बताया। अजीत पवार 70,000 करोड़ चक्की पीसिंग आ जाओ भाजपा में गुड़ करके फिर बन जाओ उप मुख्यमंत्री। नहीं, अशोक चव्हाण हो गए और जितने हैं येदियुरप्पा तो
कन्विक्टेड है, बताइए, सजा बताइए, याद जवाब क्यों नहीं दे रहे? हिमंता अरे बिस्वा भैया, आप शर्मा जवाब नहीं देंगे। सावरदास का मैं भाजपा में पूरे जाके सवाल मुंह जो तोड़ोगे कांग्रेस के सौ लाइन हो पार्टनर गए। थे, शुभेंदु उनकी अधिकारी ये सरकार में सारे मुख्यमंत्री थे, भ्रष्टाचार के वो आरोप मुख्यमंत्री आपने नहीं लगाए, थे क्या? आपकी पार्टी में क्यों बैठे हैं? और गालीबाजी तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतर आती है। आज घमंडिया घमंडिया कर रहे हैं, अरे देश का सम्मान करना सीखे, भारत माता का नाम है इंडिया, कुछ तो शर्म करिए। आप ही के अनुपम हाजरा जो आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पश्चिम बंगाल के, उन्होंने आरोप लगाया आप पर कि आप भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं अपनी पार्टी में, तो उसका जवाब दीजिए ना, ये भ्रष्टाचारी क्यों इतने साफ सुथरे लग रहे इस हैं अब देश आपको? का सम्मान किसने करना और क्या करना है, कांग्रेस पार्टी से सीख ले। ठीक है, भाई हम तो किसी भ्रष्टाचारी को ले नहीं रहे। नहीं ठीक है, एक एक करके भ्रष्टाचारी एक तो आप एक ही ले एक रहे एक हैं। एक एक करके ले लेते ना, जिस इस पर रिबटल हुआ। एडवोकेट नहीं, ठीक है, एडवोकेट अनमोल पवार वो कह रहे कि पहले साथ साथ थे, फिर जनता को दिखाया अलग अलग है, फिर एक दूसरे को कहा कि देखिए हमारी सरकार आई तो जो शीला दीक्षित से लेकर के तमाम नेताओं की फाइल और ये करके अब दोबारा साथ साथ है। जो शिवम छाबड़ा कह रहे हैं, जनता कैसे करे बिलीव? देखिए, आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट है कि जो सत्ताधारी पार्टी सुनियोजित तरीके से लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रही है। यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक कह दिया कि गवर्नर के ऑफिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सरकारों को गिराने के लिए। ये बहुत शर्म की बात है और ऐसे समय में हमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रख के संविधान के मूल सिद्धांतों और आदर्श की रक्षा करना जरूरी है। और जैसा सुजाता जी ने कहा, इतनी बड़ी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में आने वाले भ्रष्टाचारियों की, जिन्हें चुनाव से पहले मंच से माननीय मोदी जी गाली दिया करते थे। अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, ना जाने कितने नाम हैं। आदर्श स्कैम के घोटाले में लिप्त अशोक चौहान, जिन्हें राज्यसभा भेजते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो इन्हें पहले बीजेपी के पास शीशे में अपने अपना चेहरा कार्यकर्ता देखना नहीं। चाहिए, उसके बाद इन्हें प्रवचन देने चाहिए। शिवम ये वो जवाब दीजिए। बेशरम लोग हैं, ये वो बेशरम लोग हैं जिनके नहीं, नेता बेशरम कौन है? ये तो जिनके जनता तय नेता करके रेड 2024 में फोर्ट बता के पे, भेज देगी आपको। लाल किले पे बेशरम कौन है सर? तिरंगे ये तो के जनता नीचे बता के भेज देगी भ्रष्टाचार आपको। मिटाने की जिन शपथ लोगों लेते के हैं साथ आपने और उसके जा- बाद बिल्कुल उसके विपरीत जिन लोगों सभी के साथ भ्रष्टाचारियों को आप भारतीय लोगों ने जनता समझौता पार्टी किया है, में ये जनता 2024 में बता के लेते हैं। भेजेगी, चिंता मत कीजिए। आपको केवल केवल 100 दिन की प्रतीक्षा करनी है, आपको वापस आपका पैकअप करके आपको घर भेजा जाएगा, चिंता मत करो। इस देश की जनता सिंह को बहुत फिर छोड़ करके लड़ाओगे देख रही है। चुनाव? और अरे समझ लेना चाहिए भ्रष्टाचारियों के साथ कि साथ जिस पार्टी के बलात्कारियों विरुद्ध की है आपने भारतीय जुर्म जनता किया, पार्टी। आपकी पार्टी बाकायदा भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए खड़ी हुई। आप उसकी स्थिति बलात्कारियों पर भी देखिए, बता दो। आप उसकी स्थिति बलात्कारी देख जनता लीजिए। पार्टी के अरे भाई, कुछ हमारी कुछ पार्टी नहीं ने तो करा भ्रष्टाचार के जाएगा। खिलाफ चुनाव उसको लड़ा। सजा हमारी आपने पार्टी ने चिन्मयानंद तो का लड़ा, मुकदमा वापस ले लिया। अंकिता भंडारी चिन्मयानंद का उत्तराखंड में आपने क्या हत्या किया? हो जाती है उसकी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, महामंत्री, संगठन, सुजाता जी, सबका नाम आता है, सुजाता मगर जी, भाजपा चुप। जिस घमंडिया अलायंस का बेसिस एंटी मोदी हो, गालीबाज और एजेंडा प्रवक्ता, हो, जिनके पास केवल गालीबाज एकमात्र प्रवक्ता एजेंडा तुम हो। विरोध इंडिया में से जब आग निकाल दी एनडीए, उसको भारत स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको हिंदुस्तान अंधों की स्वीकार नहीं पार्टी कर रहा है, सत्ता उसको में इंडिया रहने स्वीकार की नहीं कर रहा है। अंधी चिंता मत पार्टी, कीजिए, आप इस शब्दों का हेरफेर से मत अंधी कीजिए। पार्टी। आप शब्दों के हेरफेर से मत खेलिए। जिस पार्टी नहीं, ने प्रधानमंत्री जी लगातार रास्ता दिखा हिंदुस्तान रहे को अपमान हैं, किया, गालीबाजों इस के देश की सरताज है, नीति का अपमान गाली किया, दो। इस देश की स्थिति का अपमान किया, प्रधानमंत्री ने यही सिखाया है। आप ये देश की जनता ने, अरे भाई सुनिए ना, आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ने ट्रेलर दिखाया है ना, फिल्म देखनी बाकी है, चिंता क्यों कर रही हैं आप? 2018 में भी दिखाया था ना, 2018 में भी दिखाया था ना, उसके बाद 2019 में आपकी सरकार आई थी। अब अगर हुआ भी है तो 2024 में इंडिया की सरकार आएगी। शिवम जी, ट्रेलर तो अभी पूरे देश की जनता ने देखा था। पंजाब के, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में क्या हुआ था, ट्रेलर भी देखा था। और उसका आप ये भी बता दीजिए कि आप उस बात का खंडन करते हैं किस तरह से आप क्या वो पार्टी मामला के सब्जुडिस है? पीठासीन मैं चैनल पे बहुत अधिकारी कुछ ने बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलना लोकतंत्र की चाहता। हत्या करी, सब्जुडिस है, कोर्ट के अंदर बेईमानी मामला था, से भाजपा का मेयर बनाने का प्रयास किया। लेकिन विश्वास मानिए, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कह पा रहा क्योंकि मेरी जबान बंद कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ।
तमाचा मारा, अच्छी बात है ना सर, टीवी पर हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते नहीं है। ये नहीं ठीक है, वरना नेता बाहर क्या कह रहे हैं, रैली में क्या कह रहे हैं, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना ही नहीं चाहता। आशुतोष जी, आशुतोष जी, नहीं ठीक है, एक कमेंट आशुतोष जी, बहुत देर से नहीं आए, फिर उसके बाद नेहा यादव। एक सेकंड, मैं वापस आऊंगा, एक कमेंट आशुतोष जी, फिर उसके बाद नेहा यादव। फिर आप रिबटल कर लीजिएगा आशुतोष जी, फिर उसके बाद नेहा यादव। ठीक है, एक सेकंड, आशुतोष जी बहुत देर से, आशुतोष जी रिबटल करना चाहते हैं, बहुत देर से नहीं आया, फिर उसके बाद नेहा यादव। आप तो हवा में हाथ हिलाना शुरू कर देते हैं कि लोग आपके साथ नहीं होते आपकी यात्राओं में। किस मुंह से लोगों के बीच में जा रहे हैं मुझे ठीक, ये सवाल दोबारा लेकर के चलूंगा। आशुतोष जी, ठीक है, नेहा यादव आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। आशुतोष, ये तो आपको बताना चाहिए शिवम जी, किस मुंह से आप जाते हो जनता के सामने, आपके नेता कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा और फिर सभी को पार्टी में लेते हैं। चिंता करो ना, हम चाहते हैं कि ऐसी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं, आप बताओ, ऐसी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं, हमें बताओ जरा। शराब घोटाला इन्होंने नहीं किया, अब जाके आप ये बताना, अब जाके आप बता दो ऐसी बेशर्मी से जनता के बीच में जाते कैसे? शराब घोटाला हमने सबने मिलकर किया, बताइएगा जाकर के इस बात को, आप बताइएगा इस बात को जाकर के। सर, पंजाब के लोग आपको शानदार तरीके से वेलकम करेंगे, उसकी चिंता करो। वही घोटाला जिसमें एक पैसे का प्रमाण नहीं मिला, वही घोटाला जिसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। वो तो देश का न्यायालय तय करेगा मेरे भाई, आप कर लेंगे। जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझ रही है, पता है कि नहीं पता है, जनता सब समझ रही है, इसीलिए बार बार प्रचंड बहुमत देकर देश के न्यायालय का प्रमाण दे रही है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन ईमानदार है। ठीक है आशुतोष जी, ठीक है। शिवम एक सेकंड, आशुतोष त्रिपाठी बहुत देर से जो है वेट कर रहे हैं। आशुतोष जी, एक कमेंट आपका, फिर नहीं आपके पास। सचिन जी देखिए, चाहे गठबंधन INDIA का हो, चाहे NDA का हो, और पार्टी चाहे कोई भी हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो तय बात है कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, दामन सभी का दागदार है, लेकिन तौलना पड़ेगा कि आखिर स्थिति कहां पे है, कौन सा दल है, कौन सा संगठन है जिसने देश को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया है, और कौन सा दल है, कौन सा गठबंधन है जिसने स्थिति गड़बड़ाई। तो तय बात है, इस पे जब आप बात करेंगे तो आपके सामने नजर आती हैं चीजें कि आज देश की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके की है और किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो आपके विदेश में जाकर किसी तरीके के समझौतों की बात हो, चाहे कहीं पर सजा याफ्ता भारतीय लोगों को वापस लाने की बात हो, या फिर नौसैनिकों की रिहाई की बात हो। तो किसानों का आंदोलन एक तरफ चल रहा है, पूरे देश के किसानों के बीच में किस तरीके से वो लाभार्थी है। तो तय बात है कि मुद्दों की बात अगर की जाएगी तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव की बात की जाएगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की बात की जाएगी तो तय बात है कि फिर वो मुद्दा भटकता है। और चीजें अगर बढ़ रही हैं आगे, चाहे विकास की बात हो, चाहे वो लाभार्थियों की बात हो, चाहे जो भी बात हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे योजनाएं गिनाती है, लेकिन अब ऐसे में इंडिया को चाहिए कि वो चीजों को, मुद्दों को लेकर सामने आए, या जबरदस्ती बोलना या कुछ ऐसा बोलना जिससे कि कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन तय बात है, मुद्दों में बात होनी चाहिए। योजनाएं अगर सामने है आपके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो आपको मुद्दे रखने चाहिए। ठीक है। नेहा जब ये कहते हैं, नहीं ठीक है, मेरा काउंटर इससे जुड़ा है, उसके बाद आऊंगा। सुजाता और नेहा दोनों आना चाहते हैं, नहीं सुजाता, नेहा, अनमोल दोनों आना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले नेहा आप, फिर सुजाता। भाई मेरा काउंटर जुड़ा ये है कि अगर वो अपना रिपोर्ट कार्ड ही देते हैं कि इतने घर तक जो है बिजली पहुंची, इतने घर तक उज्ज्वला पहुंचा, इतने घर तक जो है हर घर पानी पहुंचा, इतने घर राशन पहुंचा, इतने घर किसान क्रेडिट पहुंचा, किसान के वो पहुंचा, तो ऐसे में जो है इनका कुछ नहीं पहुंचा, इनका ढकोसला और झूठ पहुंचा। इससे ज्यादा इनका जनता के पास कुछ नहीं पहुंचा है। जो उज्ज्वला योजना थी उसकी सच्चाई सबके सामने, सब्सिडी और झूठ बोला गया, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, इनसे ये पूछिए, इनके पास ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें जाते ही सारे भ्रष्टाचारी लोग, सारा कुछ डेटा उनका फॉर्मेट हो जाता है, सब डिलीट हो जाता है, वो रिफ्रेश होके आ जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ और मैं इन्हें जवाब दे रही हूँ कि मोदी जी नामक जो वायरस है, इसका इलाज जनता ने खोज लिया है और जनता ने इंडिया के रूप में इनकी बड़ी पीड़ा होती है। कर ली है। तो ये ज्यादा चिंता ना करें, चुनाव में इनका कुछ नहीं है, सत्तर पे इनका
कुछ नहीं है। राहुल गांधी पीड़ बेल पे को- बाहर है, कोई सोनिया गांधी बेल पे बाहर है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर है, और कौन कौन से नेता बेल पे बाहर है? सुन भी लीजिए, बता मैं दीजिए बात को- जिनकी मन की आपको बात यहाँ नहीं संबंधित है। चलेगी, मन की बात नाम यहाँ नहीं चलेगी। बता रहा हूँ आपको। अरे आप देश क्या के बात- पहले अरे भाई देश में आप बाहर क्या है। तो कोई नेता ही नहीं है। आपके पूरे देश ने देखा कि कैसे राजनाथ सिंह और कैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माला के अंदर घुस रहे थे और कैसे आप लोग माला अच्छा, एक बात चल रहे थोड़ी थे, बात कैसे बता अमित दीजिए। शाह जी घुरा ज्यादा रहे नहीं थे। कर सकते हो, पूरे लेकिन मल्लिकार्जुन देश ने खड़गे देखा जाकर कि के यात्रा कैसे नहीं आप करते अपने हैं। नेताओं को राहुल गुलाम बाबू को आप बना रहे हैं, बाईस कैसे साल का कठपुतली रिकॉर्ड करना बना चाहते रखे हैं। हैं मोदी के आगे, ये भी भाई, पूरा देश कांग्रेस के शहजादे को कितनी बार इलाज करने का प्रयास करेंगे, इसका जवाब दीजिए। चलिए छोड़िए, कितनी बार इलाज कराना है? कभी भारत जोड़ो के माध्यम से, कभी न्याय सुनिए, के माध्यम से, कभी कौन भाई, कौन सी आपका बातों के माध्यम शहजादा जो धनिया पाउडर ये बेचता था, जनतंत्र है, ये जनतंत्र है। आपका उदंडिया गठबंधन नहीं काम करने वाला। ये अभी एक जवाब इन्हें और दे दीजिए। ये जो कैसे बन जाता है बीसीसीआई सचिव, उसका फॉर्मूला तो और काम लगाए। चलिए मैं इनकी कुछ बातों क्योंकि को इनका जो सही कर गठबंधन है देती हूँ। उसका नाम ये उदंडिया जो है। लाभार्थियों की बात कर रहे हैं, काफी ज्ञानवर्धन हो कर जाते देती हैं हूँ। ना प्रवक्ता। 1 जनवरी 2013 को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने। इसको पता लगा लीजिएगा। आधार से जब लिंक हुआ और जब पता चला कि बहुत कम लोगों के बैंक अकाउंट है, तो ये प्रक्रिया शुरू करी गई। उसी को भारत सरकार ने आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी बात बताती हूँ, तो शुरू कर दिया। बोलिए, चलिए उसको हमने क्रियान्वयन करके उसको सफल बना दिया ना। 2013 को नेशनल उसको फूड स्वीकार करिए ना आप। सिक्योरिटी एक्ट लाया गया है। हिम्मत रखो, अरे हिम्मत सुनने की। मैंने बीच में नहीं अगर बोला। देश में मैंने हर बीच में बहन नहीं बेटी बोला। का भाई तो का घाटा हो अगर- गया, अगर इसमें इतना ही आपको था जरूरत नहीं है। तो 2014 था, 2019 तक कर लेते कन्विंस। इनको थोड़ा सा चुप करा लीजिए। 2013 जुलाई में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया और हमने जब राशन देना शुरू किया ना लोगों को, तो 92,000 करोड़ का बिल हमारे को ही मिला था जब हमारी सरकार उसके बाद चली गई। और जो हमने पास किया उसका बिल 1.18 ट्रिलियन जो है आपकी सरकार को मिला था 2014-15 का। तो शुरुआत तो हम ही ने करी। यानी कि जो आप कर रहे हैं उसमें से कुछ नया नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो देश के साथ गद्दारी है। और कैसे है? जब अडानी की बात करते हैं, अंबानी की और उनके जैसे कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट की, तो समझ लीजिए कि देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने से कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन आज जो ऊपर वाले आपके खासम खास 1% लोग हैं, 40 से 50% पैसा आज उनके पास है। और जो 40% गरीब लोग हैं इस देश के, उनके पास मात्र 3% वेल्थ है इस देश का। ये किया है आपने। आपने एमएसएमई को खत्म कर दिया है। आपने किसानों को परजीवी बुलाया है। उन पर से है कि प्रहार आज किया देश है। भर की महिलाएं जो है जो वादा LPG किया का था उपयोग कर रही हैं आपने जरा कि माध्यम के सहयोग से। C2 आपको plus पीड़ा इस बात से है 50% बढ़ा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थी बोलते थे, क्यों नहीं दे आपको पा रहे पीड़ा इस हैं? बात से है क्यों नहीं कि दे पा देश रहे? और को बताती हूँ, उनके खाते में पैसे जाते उत्तराखंड में 51 मंदिरों के अधिग्रहण के लिए इन्होंने कानून बनाया था, जिस कानून को 2022 के विधानसभा आपकी के पीड़ा को पहले हम पीछे समझ रहे देना हैं, पड़ा आपकी था। पीड़ा को हम समझ ये रहे हैं। आपकी सच्चाई। आपको दुख और दर्द इस बात से हो रहा है कि आज विश्व भर के अंदर में हिंदुस्तान जो है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। आपको पीड़ा है इस बात की, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। आपको इस बात की भी पीड़ा है कि आज कहीं ना कहीं देश ने G23 का नेतृत्व किया। आपकी पीड़ा है, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, आपकी भावना समझ रहा हूँ, चिंता मत करिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना को। आपकी देश विरोधी भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रत्येक लोग चिंता मत कीजिए। और 24 के अंदर में आपको मुंह तोड़ जवाब देगी देश की जनता, ये भी तय है। आपको हिंदुस्तान के अंदर में आपको हिंदुस्तान की संस्कृति से प्यार नहीं है, ये भी हम समझते हैं। मैं समझता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपको बार बार, आप क्यों इसको दिल पे ले रही है? मैं तो समझ ही रहा हूँ। आपको इस बात की भी पीड़ा है कि आज विदेशों में जब जाते हैं तो हिंदुस्तान का डंका बजता है, तिरंगा लंबा ऊंचा फहराया जाता है। आपको इस बात की पीड़ा होती है। मैं तो आपकी सारी पीड़ाओं को समझ रहा हूँ भाई। आप राहुल गांधी की पीड़ा को भी समझ रहे हैं कि आज चीन को अगर मुंह पर जवाब देते हैं तो आपके राहुल गांधी जी को पीड़ा होती है। मैं भी ये भी समझता हूँ।
अरे पाकिस्तान के बेशर्मी अंदर में मत अगर करो। पाकिस्तान को भारत अगर भारत देश में का को जवाब देते डंका हैं, न हकीकत बजता साफ होता करता आपके तो नेताओं को पीड़ा शुरू हो रविंद्रनाथ जाती है। टैगोर हो या तो मैं हमारे समझता हूँ साइंटिस्ट हो, इनको इनको आप लोगों नोबेल ने प्राइज नहीं आप मिला लोगों होता। ने अरे शर्म हिंदुस्तान करो, के एक वैज्ञानिकों का आदमी के अपमान पीछे किया, पागल हुए आप हो लोगों ने और देश की सेना का डेमोक्रेसी अपमान किया, इसीलिए खत्म आप कर रहे लोगों हो। ने देश के गरीब किसान लोकतंत्र का में अपमान किया, और आप पता नहीं लोकतंत्र में किस मुंह से आपके खुद के चैनल पे नेता आके नजर अपनी नहीं पार्टी को आते डिफेंड क्योंकि करते हैं। आप तो हिम्मत है एक भैया। तानाशाह को मारते हो, एक माला डालते हो और नेताओं को ऐसे धक्का मार के निकालते हो तो अपने लेकिन ही मैम राजनाथ लेकिन सिंह मैम जी को लेकिन और मैम नितिन लेकिन मैम गडकरी जनता को और वो ठीक है किसानों पे मैम, गोली लेकिन चला ठीक है रहे मैम, हैं, लेकिन हाथ किसानों हिलाने को से गीले ये में बताने उछाले से हैं, कि सबसे बड़े जो किसानों है पे बम पूंजीपति बरसा रहे हैं, हैं, ये किसानों सूडो का सेकुलरिस्ट जो है सम्मान वो ये कैपिटलिस्ट जो है ये गवर्नमेंट है, किस तरीके से सिर्फ पूंजीपतियों का भला किया है, चंदा की सरकार, तमाम तरीके की चीज़ें जनता को आप बताते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला भी तो बताइए ना, अगर आप जब आ रहे हैं तो क्या नेटवर्थ ला रहे हैं, आप जब आ रहे हैं तो कैसे नौकरी ला रहे हैं, आप जब आ रहे हैं तो क्या चेंज कर रहे हैं, वो जो घोटाला है क्या है। अब तक तो एक एक्सपोजे इस तरीके का हो जाना चाहिए था, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक कहीं नजर आया है। अनमोल पवार, पहले आपसे। जी देखिए, एक्सपोजे की जहां तक बात है तो आप देखिए हमने कितने एक्सपोजे इनके किए हैं, कितने इनके जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे चीन से आया एक व्यक्ति, उसने ऐप बनाया और लोगों के पैसे लूटे। आखिर गुजरात में ही जाके क्यों हुआ ये? और अगर आप देखें कि अडानी के एक पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट से कैसे करके कितना 30,000 करोड़ रुपए का जो ड्रग्स सीज हुए थे, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। हम बात करते हैं लेकिन उस बात को आगे ले जाने के लिए हमें भी मीडिया का साथ चाहिए होता है। मीडिया इस काम को नहीं करती। लेकिन अभी न्यूज मिनट और न्यूज लॉन्ड्री का जो एक्सपोजे आया है कि 335 करोड़ इन्होंने 30 कंपनियों पर दबाव बनाकर ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके लिया है, उसके बारे में कोई सफाई अभी तक भाजपा से नहीं आई है। उधर देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसमें देरी जरूर रही है लेकिन चपत तो भाजपा की सरकार पर पड़ा है ना। जो बात हम कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंट नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीजें जो बाहर आनी बाकी है। एक लास्ट कमेंट लेते हैं, अनमोल पवार। देखिए 2013 में 2014 में आगरा की रैली में मोदी जी ने ये आश्वासन दिया था कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। आज तक उसका एक भी बार प्रमाण नहीं दिया। 2016 में रैली में मोदी जी ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी। दुगनी करना तो छोड़िए, आप किसानों का ये स्वागत जो है कील से, बंदूक से, गोलियों से, टीयर गैस से करते हैं। ये उन्हें अपने मौलिक अधिकार का मत बोलिए सर, मत बोलिए। फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने के लिए भी उन्हें केंद्र सरकार इजाजत नहीं देती। बता दीजिए शिवम जी, आपके पास राजनीति मत कीजिए, गरीबों मजदूरों के नाम पे इस प्रकार की अच्छा, एक एक करके क्योंकि लास्ट फेज में है, कम से कम ऐसा है कि फिर काउंटर से आवाज चल जाती है। ठीक है अनमोल, अपनी बात पूरी कर लीजिए। 30 सेकंड। किसानों पे गोली चला रहे हैं, जो किसानों को ठीक है अनमोल 30 सेकंड, शिवम चावड़ा 30 सेकंड, फिर नेहा। ठीक है अनमोल 30, शिवम 30, फिर नेहा यादव। देखिए, ना रोजगार है, ना किसानों की आय दुगनी हुई, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। आप दिल्ली में ही देख लीजिए, एलजी साहब के पास इतना समय है कि चुनी हुई सरकार का काम रोका जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ में जो फैसला दिया गया था, 8 साल की सुनवाई के बाद उसे 8 दिन में ही बदल दिया जाए, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ की कानून व्यवस्था पे ध्यान दें। उसके बाद महंगाई आज अपने चरम पे है। आप लोगों से जाके पूछिए किस हिसाब से उन्हें अपना जीवन व्यापन करना पड़ रहा है, किस कदर महंगाई आज बढ़ गई है। उसके बावजूद इनके पास जो है सरकारें गिराने के अलावा, चुनी हुई सरकारों को प्रताड़ित करने के अलावा, ऑपोजिशन लीडर को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं है। जनता के बीच जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कुछ किया ही नहीं। ठीक ये चुनाव जीतना नहीं, ये चुनाव चोरी करना। ठीक है शिवम। नहीं, मेरे को तो केवल इतना कहना है कि ये कौन कह रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ में मुहिम छेड़ने वाली पार्टी के नेता, जिसने सही मायने में लोकपाल का नियुक्ति नहीं कर पाया, ये वो कह रहे हैं। शिवम जी आप जवाब दीजिए। एक दिल्ली में नया स्कूल आपको
एक दिल्ली में नए कॉलेज आप नहीं बना पाए, वो तो छोड़ दीजिए। आप तथ्य जहाँ बता स्कूल कॉलेज दीजिए, में आपकी स्कूल के सरकार प्रिंसिपल ने, वाइस भारतीय प्रिंसिपल जनता पॉइंट नहीं पार्टी कर की पाए। सरकार ने क्या दिल्ली किया के 10 हेड साल बॉडी में? के नाम पे आपने आपके मोहल्ला पास के बोलने अंदर के के लिए कुछ है सवेरे नहीं, खोल दीजिए। कौन सी बात कर बताने रहे के हैं लिए कोई आप? तथ्य है कौन नहीं। सी बात कर रहे हैं सर आप? कुछ किया दिल्ली हो को तो सबसे बताएंगे ना। बड़ा सबसे बड़ा शराब घोटाला देने वाली लोग आपने आज कुछ दिल्ली किया के हो अंदर में तभी तो आप भ्रष्टाचार की बता बात कर रहे हैं। पाएंगे। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, चार नेता आपके जेल में है। नेता ने आपको इतना उनके नाम मजबूर पे कर नहीं, दिया कि बीजेपी के आप दफ्तर जनता का को ये भी नहीं ना है। बता पाए कि चार पिछले 10 साल नेता में जेल आपने में किया है। क्या है। देश के न्यायालय के आदेश के ऊपर में चार नेता आपके जेल में नेता है। ठीक है, कहते लास्ट हैं कमेंट कि नया बिजली यादव। और पानी जो है वो मूलभूत सुविधाएं कौन सी हैं, बात वो आज करने का तक किसी हिम्मत ही प्रदेश कैसे में कर नहीं दे लेते पाए हैं आप। आपको सजा जब मिलेगी तो आपको पता लग ठीक जाएगा। है, सजा तो जनता देती सर। नया यादव, लास्ट कमेंट। जनता की अदालत बीजेपी में तो ने हम बीजेपी विजयी ने हुए कुछ हैं। किया नहीं। चोर चोर मैं मौसेरे मेरी बात भाई 1 मिनट पूरी करते हो हैं जाने दीजिए। महागठबंधन। शिवम जी शांत हो चोर जाइए, सुन चोर लीजिए। मौसेरे देखिए, भाई करते हैं भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन। ने कुछ नहीं किया उनका है। एजेंडा अरे सारे चोर और मोदी डकैत जो बन है के सकारात्मक नए आपकी भारत के पार्टी के निर्माण के सारे अंदर चोर कोई जो सर, है सब डकैत बन जनता चुके की हैं प्राइमरी पिछले 10 साल जरूरतें में अब भी रहते यही है रहते। सर। अब 2 मिनट आप कपड़ा, बात रोटी सुनिए। और मकान। आप चुप करिए, मिडिल 2 क्लास मिनट को बात घर भी सुनिए। चाहिए, लोअर हम मिडिल लोग क्लास को भी घर की जनता का गारंटी पक्ष चाहिए, रखने आए जॉब्स हैं। चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए। देश बढ़ता देखना चाहता है, 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर आप विपक्ष हैं, विपक्ष के पास भी एक ऑल्टरनेट तो चाहिए। अगर वो सामने कहता है कि इतने ज़्यादा घोटाले हुए हैं या भ्रष्टाचार हुआ है और एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है तो हमें हटाना है, और हटाने का फॉर्मूला ये है।